नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। कई बार निर्दोष लोग जेलों में रहते हैं, कई बार निर्दोष लोगों के ऊपर आरोप लग जाते हैं। भारतीय न्याय पद्धति ब्रिटिश के बनाए हुए केवल गवाही पर चलती है। जी, आपको राष्ट्र स्तर तक जो है भक्त आपको आदर करते हैं, आपको मानते हैं। मैं उस विषय पर गुरुजी एक सवाल करना चाहूँगा कि जो संत हैं, जिस तरीके से बीते समय में संतों के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगे, उसके बावजूद भी है देखी जा रही है कि काफ़ी हद तक जो है संख्या कम नहीं होती है। इसका क्या कारण मानते हैं और आपको क्या लगता है कि जिस तरह संतों पर जो आरोप लग रहे हैं, क्या वो सही है, गलत है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस कमरे में बैठा हूँ, तब भी मेरे विचार वही हैं। मैं दूसरे कमरे में चला जाऊँगा, तब भी राम जी अयोध्या में हैं, तब भी राम जी हैं, और राम जी वन में हैं, तब भी अयोध्या राम जी हैं, और राम जी लंका में हैं, तब भी लंका में जाकर वो रावण नहीं बन जाएंगे, क्योंकि वो उनका चरित्र है, वो उनके गुण हैं। वैसे ही इस देश में या इस दुनिया में ऐसा बताइए कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आरोप नहीं लगे? शिक्षकों पर लगे, पॉलिटिशियंस पे लगे, अभिनेताओं पर लगे, जितने भी लोग हैं उसमें लोग भ्रष्ट भी होते हैं। जी, संतों पर जो एक इस तरीके से जो इन्होंने आरोप लगते हैं, उसके बारे में मैं जानना नहीं, आपको मैं वही बता रहा हूँ, सबके ऊपर आरोप लगते हैं। और एक बात स्पष्ट मान लीजिए कि कौन क्या किया या तो वही जानते हैं या फिर परमात्मा जानते हैं। राम राज्य का अर्थ होता है निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय, तुरंत न्याय मिलना चाहिए। तो भगवान सबके कर्म को दे, लेकिन आप ही देखो, कई बार निर्दोष लोग जेलों में रहते हैं, कई बार निर्दोष लोगों के ऊपर आरोप लग जाता है। भारतीय न्याय पद्धति ब्रिटिश के बनाए हुए केवल गवाही पर चलती है। मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन समीक्षा की जरूरत है कि और विशुद्ध न्याय कैसे मिल सकता है। क्या हमें अपने पूर्व सनातन काल के, चाहे विक्रमादित्य रहे हो, चाहे राजा रामचंद्र रहे हो जिन्होंने बुद्ध को भी न्याय दिया, क्या उन न्यायिक व्यवस्था को भी अपनाने की जरूरत नहीं है? ये भी सत्य है कि कई बार आप जब देश का काम कर रहे होते हैं, सनातन का काम कर रहे होते हैं, तो षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए न्यायिक व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त बनाने की जरूरत है, और सनातन संस्कृति और राष्ट्र के लिए जो लड़ रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत है कि छोटी सी बात पर आरोप लगा करके और उनके समस्त कर्मों को वैनिश कर दिया जाए। ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है न्यायपालिका अपना काम कर रही है, और ईश्वर सबसे बड़े न्यायपालिका हैं, वो भी देख रहे हैं। तो ये बड़ा देश है, करोड़ों लोग हैं, 8 अरब की जनसंख्या है विश्व की। आरोप लगते रहेंगे, गलतियां होती रहेंगी, अच्छे लोग आते रहेंगे, बुरे लोग भी